नमस्कार दोस्तों पूरे भारत में आम के स्वाद और खुशबू को पसंद किया जाता है। गर्मी के मौसम में तो आम की जैसे बहार सी आ जाती है। यहाँ तक कि भारत में तो आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। आम जो है ये विटामिन, पॉलीफेनोलिक, फ्लेवोनॉइड, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रीबायोटिक, डाइटरी फाइबर्स और मिनरल्स से भरपूर है। और इसमें कई तरह के विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए, सी और डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि शरीर की संपूर्ण सेहत में सुधार लाने में उपयोगी है। आम का सेवन फल, जूस या शेक के रूप में किया जाता है। आम जो है ये भारत का राष्ट्रीय फल है। पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर लगभग भारत के सभी हिस्सों में इसकी खेती की जाती है। आम की कुछ लोकप्रिय किस्मों में लंगड़ा आम, बंगनापल्ली, चौसा, तोता, सफ़ेदा, अल्फांसो आम वगैरह शामिल है। आम का ताज़ा फल या इसकी चटनी बनाकर भी खाई जा सकती है और आम का अचार और रस भी खूब पसंद किया जाता है। कच्चे आम से बना आम पन्ना और मैंगो मिल्क शेक एवं आम रस भी पिया जाता है। बच्चों के लिए आम की जैम भी बना सकते हैं। कच्चे या अधपके आम पर नमक और मिर्च पाउडर बुरक कर भी खा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी तरह से पके आम को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वास्तव में विश्व को आम का उपहार भारत ने दिया है। इसका वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। इसका सामान्य नाम मैंगो और आम है और इसका संस्कृत नाम आम्र है। इसके उपयोगी भाग की बात की जाए तो डायबिटीज़ के इलाज में आम की पत्तियां बहुत उपयोगी होती है। त्योहार या फिर शुभ अवसरों पर घर के मुख्य द्वार पर आम की पत्तियां लगाई जाती है और आम के बीजों से तेल तैयार किया जाता है। हर उम्र के व्यक्ति को आम बहुत पसंद आता है। दोस्तों, कहते हैं कि किसी को आम देना दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना है। इसके अलावा विवाह में आम की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि दंपति को संतान की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि आम में कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, अमेरिकी कृषि विभाग यानी कि यूएसडीए के अनुसार 100 ग्राम आम में 13.66 ग्राम चीनी होती है, जिनमें से 6.97 ग्राम सुक्रोज, 2.01 ग्राम ग्लूकोज या डेक्सट्रोज और 4.68 ग्राम फ्रुक्टोज या फल चीनी यानी कि फ्रूट शुगर होता है। कोई भी व्यक्ति आम के मीठे स्वाद का आनंद ले सकता है। वास्तव में आम में सिर्फ शुगर ही नहीं होता, बल्कि ये शरीर के दैनिक आहार फाइबर की ज़रूरतों का 40% तक प्रदान कर सकता है। आम में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, कॉपर, फॉलेट यानी कि विटामिन बी9 और पोटेशियम भी होता है। ये फल एस्कॉर्बिक एसिड, कैरोटीनॉइड और फेनोलिक यौगिकों जैसे आहार एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बड़ा स्रोत है। चूँकि आम में 90% शुगर होता है और इसीलिए ये डायबिटीज़ वाले किसी भी व्यक्ति में उसके ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस फल में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है, जो ब्लड शुगर के स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव की दर को कम करने में मदद करता है। एक आम में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली, पाचन तंत्र, आंखों का स्वास्थ्य, त्वचा को साफ करना और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। आम के बारे में एक और सकारात्मक बात यह है कि ये पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है। 100 ग्राम आम में लगभग 168 मिलीग्राम पोटेशियम होता है और पोटेशियम शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है। जो लोग डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं उनमें अक्सर हाई बीपी की समस्या होती है। शोध से पता चला है कि हाई बीपी वाले लोगों में पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। वास्तव में आम की बहुत छोटी खुराक भी डायबिटीज़ से ग्रस्त लोगों के लिए लाभदायक होती है। शोधकर्ताओं के अनुसार हाई बीपी और डायबिटीज़ जैसी लंबे समय तक प्रभावित करने वाली बीमारी से ग्रसित लोगों को अपनी डाइट के बारे में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे आम खाने के फ़ायदों के बारे में। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में फ़ायदेमंद है। आम का नियमित रूप से सेवन करने से आप अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रण में रख सकते हैं। आम में उच्च मात्रा में मौजूद विटामिन सी, पैक्टिन और फाइबर कोलेस्ट्रॉल, विशेष रूप से खराब यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है। इसके अलावा ये रक्त में ट्राइग्लिसराइड को कम करने में भी मदद करता है। यही नहीं, आम जो है ये अच्छा यानी कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी मददगार है। इसके अतिरिक्त आम जो है ये पोटेशियम का एक समृद्ध स्रोत है, जो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम में रक्त के प्रवाह को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे दिल की गति और रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है और दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये आपको हीट स्ट्रोक से बचाता है। भारत के कई क्षेत्रों में आज भी लू एवं उसके लक्षणों को जड़ से मिटाने के लिए लोग आम पन्ना के रसीले और खट्टे मीठे स्वाद का आनंद लेते हैं। हीट स्ट्रोक होने का खतरा कम करने के लिए ये अनिवार्य है कि आपके शरीर में तरल पदार्थ का स्तर उच्च हो।
आम जो है ये पोटेशियम का एक समृद्ध स्रोत है जो शरीर में सोडियम के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में सहायक है। शरीर में स्वस्थ सोडियम का स्तर शरीर के तरल पदार्थ के स्तर को नियंत्रित करता है और हीट स्ट्रोक से बचाव करता है। गर्मी के दिनों के दौरान आप पके हुए एवं कच्चे आम दोनों का ही सेवन कर सकते हैं। इससे आपके शरीर को ठंडक मिलेगी और वह पुनः हाइड्रेट भी हो जाएगा। यदि आप पके हुए आम का सेवन कर रहे हैं तो उसके शीतलन प्रभाव को बढ़ाने के लिए खाने से पहले 1 घंटे के लिए आम को पानी में भीगने के लिए छोड़ दें। ताप घात को मात देने में कच्चे आम का रस अधिक प्रभावशाली होता है और इसे तैयार करने के लिए 2 कच्चे आम को 2 कप पानी में तब तक उबालें जब तक कि वे नरम ना हो जाए। ठंडा होने पर आम के गूदे को बाहर निकाल लें और उसमें 1 गिलास ठंडा पानी मिलाएं। आप इसमें स्वाद के लिए सेंधा नमक और चीनी भी मिला सकते हैं और इसे रोज़ाना दिन में 1 से 2 बार पिएं। साथ ही साथ दोस्तों आम जो है ये दृष्टि में सुधार लाने में भी फायदेमंद है। आम हमारी आंखों के लिए भी उत्तम आहार में से एक है। आम में उच्च मात्रा में मौजूद विटामिन ए नेत्र स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। विटामिन ए अच्छी दृष्टि को बढ़ावा देता है और रतौंधी, मोतियाबिंद, धब्बेदार अधपतन, शुष्क आंखें, मुलायम कॉर्निया और सामान्य नेत्र असुविधा जैसे विभिन्न आंख से संबंधित विकारों से आंखों की रक्षा करता है। इसके अलावा आम में बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन जो है उस तरह के फ्लेवोनॉइड्स भी अच्छी मात्रा में निहित है जो अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो रोज़ाना स्वादिष्ट आम खाएं और दृष्टि में सुधार लाएं। सिर्फ 1 कप कटे हुए आम का सेवन करने से आपके शरीर की विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता 25% तक पूरी हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आम जो है ये पाचन शक्ति में भी सुधार लाता है। आम में मौजूद उच्च फाइबर सामग्री पाचन और मल त्याग प्रक्रिया को उत्तेजित और नियमित करने में अत्यंत सहायक है। 2013 में गेस्ट्रोएंटेरोलॉजी में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार ये क्रॉन रोग जैसे गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकारों को रोकने में मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा ये फल कब्ज और पेट के अल्सर से राहत प्रदान करने में भी सक्षम है। आम में ऐसे एंजाइम उपस्थित हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन को बढ़ावा देते हैं जिससे कि भोजन को ऊर्जा में बदलने को बढ़ावा मिलता है। नियमित आधार पर दोनों ही कच्चे और पके हुए आम खाने से पाचन शक्ति में सुधार आता है और विभिन्न प्रकार के गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकार का खतरा कम हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आम जो है ये स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है। दिमाग के विकास और स्मरण शक्ति को बढ़ावा देने के लिए ना जाने लोग कितने सामग्रियों का उपयोग करते हैं, परंतु क्या आप इस बात से परिचित हैं कि स्मरण शक्ति को बढ़ाने का एक बहुत ही सरल और स्वादिष्ट उपाय है? जी हाँ, आप आराम से घर बैठे आम के मीठे रस का स्वाद लेते हुए अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं और एकाग्रता के स्तर में सुधार ला सकते हैं। आम में उपस्थित ग्लूटामिन एसिड स्मृति को बढ़ावा देने और मानसिक सतर्कता को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आम विटामिन B6 से भी भरपूर है जो दिमाग की कार्यशीलता को बनाए रखता है और उसमें सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसीलिए यदि आपको पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है या फिर आप अपनी कमज़ोर याददाश्त से परेशान हैं तो अपने आहार योजना में आम को शामिल अवश्य करें। साथ ही साथ दोस्तों ये कैंसर से लड़ने के लिए भी फायदेमंद है। आम के स्वास्थ्य लाभों में से एक है कैंसर से लड़ने की इसकी क्षमता। इसकी ये क्षमता इसमें मौजूद उत्तम विरोधी कैंसर गुण, उच्च फाइबर, विटामिन सी, कई फिनॉल और एंजाइमों से आती है। कई स्टडी से पता चला है कि आम में उपस्थित एंटी कैंसर और एंटीऑक्सीडेंट यौगिक पेट, स्तन, फेफड़े, त्वचा, ल्यूकेमिया और प्रोस्टेट कैंसर के खिलाफ रक्षा प्रदान कर सकते हैं। आम में कैंसर रोधी यौगिक प्रभावी ढंग से बिना स्वस्थ एवं सामान्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए कैंसर की कोशिकाओं की शरीर से निकासी में मदद करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये इम्यून सिस्टम को भी मजबूत रखता है। आम में समाविष्ट विटामिन सी और ए की उच्च और अच्छी मात्रा आपके प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ और मजबूत रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें निहित विटामिन ए भी इम्यून सिस्टम की कार्यशीलता को उत्तेजित करने के लिए आवश्यक है। ये त्वचा और मेम्ब्रेन के स्वास्थ्य को बनाए रखता है जिससे कि विभिन्न हानिकारक बैक्टीरिया और कवक के प्रवेश के खतरे को कम किया जा सकता है। विटामिन सी त्वचा को स्वस्थ रखती है और संक्रामक कणों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देती है। ये सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को भी बढ़ावा देती है जिससे हमारी प्रतिरक्षा और भी मजबूत बन जाती है। इसके अलावा आम जो है ये 25 विभिन्न प्रकार के कैरोटीनॉइड से भी भरपूर है जो प्रतिरक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली आसानी से सर्दी, फ्लू और इन्फेक्शन से लड़के आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। साथ ही साथ दोस्तों आम जो है ये यौन जीवन में भी लाभकारी है। आम जो है ये फलों का राजा तो है ही, परंतु क्या आप जानते हैं कि आम एक
उत्तम काम उद्दीपक फल भी है और इसीलिए आम को कई लोग प्यार का फल कहकर भी संबोधित करते हैं। आम जो है ये विटामिन ई का एक समृद्ध स्रोत है जो सेक्स हार्मोन को विनियमित करने और कामेच्छा को बढ़ावा देने में मददगार है। इसके अलावा आम में मैग्नीशियम और पोटेशियम भी उच्च मात्रा में निहित है जो कि सेक्स हार्मोन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक तत्वों में से एक है। आम जो है ये पुरुषों में हिस्टामिन उत्पादन को बढ़ावा देता है जो संभोग सुख तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। यदि आप कम कामेच्छा स्तर यानी कि लो लिबिडो लेवल से परेशान हैं या फिर अपने घर में आप प्यार के नए फूल खिलाना चाहते हैं तो इस प्यार के फल का सेवन अवश्य करें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि आम खाने के नुकसान क्या होते हैं। दोस्तों वैसे तो आम के सेवन के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव बहुत ही दुर्लभ है, परंतु यदि आप इसका सेवन अधिक मात्रा में करेंगे तो आपको इसके कुछ नुकसानों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ये प्राकृतिक चीनी का एक समृद्ध स्रोत है। इसके अधिक सेवन से रक्त शर्करा स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है और इसीलिए डायबिटीज़ के रोगियों को ज़्यादा आम खाने की सलाह नहीं दी जाती है। हालांकि ये भी सच नहीं है कि मधुमेह के रोगी को मीठे फलों से बचना चाहिए। कुछ फलों में अन्य की तुलना में अधिक चीनी होती है, पर यह कार्बोहाइड्रेट की कुल राशि है जो किसी के रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित करती है, न कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत, फिर चाहे स्रोत स्टार्च है या फिर चीनी। ये कहा जाता है कि डायबिटीज़ के रोगी 83 ग्राम तक इस फल का सेवन कर सकते हैं। इसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में निहित है जिसके अत्यधिक सेवन से आपको दस्त की शिकायत हो सकती है। साथ ही साथ ये भी संभव है कि आपको आम से एलर्जी हो। इसमें बहुत अधिक कैलोरीज होती है जो आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, परंतु इससे आपके वजन में बढ़ोतरी हो सकती है। बहुत अधिक आम खाना शरीर की गर्मी को बढ़ा सकता है और इसीलिए एक दिन में एक से अधिक आम न खाएं। परंतु यदि आप इसका सेवन उचित मात्रा में करें तो आप इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। हमें पता है कि ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आम होता ही इतना स्वादिष्ट है कि खुद को इसे खाने से रोकना असंभव सा प्रतीत होता है, परंतु आपको अपनी जीभ पर नियंत्रण तो रखना ही पड़ेगा। तो जल्दी से चटकारे ले लेकर आम खाएं, परंतु ज़्यादा नहीं, और सेहत बनाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।